Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English compulsory class. We were doing chapter The Rat Trap, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा कि किस तरीके से एक चूहीदानी बेचने वाला एक रैट ट्रैप सेलर जो है वो उसके क्या क्या थॉट्स होते हैं, क्या क्या विचार होते हैं चूहीदानी के बारे में, दुनिया के लोगों के बारे में और दुनिया के बारे में बुरा सोचकर उसे एक तरीके की खुशी मिलती थी क्योंकि ये दुनिया उसके लिए कभी भी अच्छी नहीं रही थी। ठीक है। अब जो है वो जब रात हो जाती है तो एक आदमी का दरवाज़ा खटखटाता है कॉटेज झोपड़ी का। उस मिल्क जो मालिक होता है वो बहुत ही अच्छा आदमी होता है। वो उसे अपनी जो है रहने की जगह भी देता है, ताश भी खेलता है उसके साथ में और अपने सीक्रेट्स भी शेयर करता है और बोलता है कि पहले तो वो राम्स नाम की एक आयरन मिल थी, वहाँ काम करता था। ठीक है। और अब जो है वो उसका गाय जो है वही उसकी एकमात्र सहारा है और वो उसे रोज़ इतना मलाई वाला दूध देती है कि पिछले महीने उसे 30 क्रॉनर पैसे मिले थे। लेकिन उसे ऐसे लगता है कि ये जो अजनबी है उसका मेहमान जो है उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा, तो वो क्या करता है, लेदर का पाउच जो कि कील पर टंगा हुआ होता है उससे जो लेता है उसमें से 10-10 के मुड़े हुए नोट निकालता है और वापस उसी में रख देता है उसे जानबूझकर, ताकि उसे विश्वास आ जाए। फिर उसके बाद में बताया कि आगे अगले दिन जब दोनों उठते हैं, अब ये जो बूढ़ा आदमी होता है इसे जल्दी होती है अपने गाय के दूध की, तो ये तो क्या करता है कि अ, ताला लगा के चला जाता है, वो भी आदमी भी चला जाता है। ठीक है। लेकिन आधे घंटे बाद में ये आदमी वापस आके खड़ा हो जाता है। ठीक है। और अब अंदर नहीं जाता, ये शीशा तोड़ता है, अंदर अपना हाथ डालता है और वो लेदर का पाउच निकालता है, उसमें से वो पैसे लेकर अपनी जेब में डाल के चला जाता है। अब वो भीड़ भाड़ वाले रास्ते को नहीं चुनता बल्कि एक जो जंगल का रास्ता होता है उसे अपनाता है। अब जंगल बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है। उसके रास्ते बड़े घुमावदार होते हैं, तो उसमें वो गुम हो जाता है, उसे कहीं से कोई रास्ता नहीं मिलता है। तब वो जो है उसे काफ़ी ऐसा लगता है कि अब उसकी बारी आ गई इस जो है पिंजरे में बंद होने की, अब वो भी इस लालच में फंस गया। ठीक है। फिर लेकिन तभी जैसे ही वो अपना सर नीचे लगाता है, थक हार कर नीचे ज़मीन पर लेटता है, तो उसे ज़ोर ज़ोर से हथौड़ों की आवाज़ आती है। ठीक है। अब अपने आप की सारी ताकत इकट्ठा करता है, जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही होती है उस डायरेक्शन में चलता है। ये आवाज़ जो है रामस्टो नाम की एक आयरन मिल से आ रही होती है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लांट होता है, कारखाना होता है, जहाँ की लोहे को पिघलाना, आकार देना, बड़ी बड़ी शीट्स बनाना, ये काम करा जाता था। ठीक है। अब ये जो दिन था वो एकदम क्रिसमस से एक दिन पहले की शाम थी। ठीक है। और जो फॉर्ज जो ढलाई कर था वहाँ पर एक मुख्य लोहार उसका सहयोगी बैठे हुए थे, उन्होंने भट्टी के अंदर लोहा दे रखा था। बारी बारी जाते लोहे को एक लंबी सी छड़ से हिलाते और जैसे वापस लौट कर आते तो पसीने से टपकते हुए लौट कर आते। अब जैसे कि वहाँ रिवाज था, उन्होंने लकड़ी के जूते और बड़ा सा शर्ट पहन रखा था। ठीक है। और वहाँ बहुत बड़ी आवाज़ें जो है हमेशा आती रहती थी, उस टाइम भी आवाज़ें आ रही थी, लोहे की टूटने की आवाज़ें, बाहर झड़ने की, गरजने की आवाज़ें। और शायद से इतनी आवाज़ों के कारण ही उन्होंने देखा ही नहीं कि किसी अजनबी ने गेट खोला है और अंदर आ चुका है। ठीक है। अब ये रहने की परमिशन मांगता है, लेकिन वो लोग बड़े घमंड से सारे ला देते हैं, इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। ठीक है। और वो भी यहाँ पर वैसे किसी से बात करने के लिए नहीं आया था, केवल रात को रुकने के लिए आया था। पेज नंबर 79, लास्ट पैराग्राफ। इन दोज डेज द राम्सजो आयरन मिल वॉज ओन बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उन दिनों में जो राम्सजो आयरन मिल थी उसका मालिक जो है वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट आयरन मास्टर था, प्रसिद्ध जो है लोहा मालिक था। हिज ग्रेटेस्ट हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, जिसका मुख्य लक्ष्य था बाजार में अच्छे से अच्छा लोहा पहुंचाना। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. वो रात के समय में, दिन के समय में देखता था कि संभव तरीके से काम सही चल रहा है या नहीं। And this very moment he came into the forge on one of his 90 rounds of inspection. और अब इस समय में भी वो अपने रात के निरीक्षण के लिए ढलाई घर में आया था। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had escaped his way so close to the furnace that seemed so rose from his wet rags. अब वास्तव में जो चीज़ इसने सबसे पहले चीज़ देखी इस मालिक ने, वो देखी थी इस लंबे से फटेहाल रेगा मुफलिन ना फटेहाल आदमी को, जो कि भट्टी के इतने नज़दीक खड़ा था कि उसके गीले कपड़ों में से भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। अब ये जो आयरन मास्टर था, जो लोहा मालिक था, उसने मुख्य लोहार मुख्य लोहार का जो है उदाहरण का अनुसरण नहीं करा। मतलब कि जैसा बिहेवियर उन्होंने ब्लैक स्मिथ ने करा था ना, इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था, वैसा इस मालिक ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। हु हैड हार्डली डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिन्होंने तो इस अजनबी की तरफ देखा भी नहीं था। ही वॉकड अप क्लोज टू हिम, बल्कि ये मालिक तो उसके नज़दीक जाता है। लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, इसे बड़े ध्यान से देखता है। एंड देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हेड, फिर उसकी जो गंदी सी जो टोपी होती है, टोप होता है, उसको नीचे करता है।
टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि उसके चेहरे को अच्छे से देख सके. बट ऑफकोर्स इट इज यू, निल्स ओऑफ लॉफ. अब उसे उसकी टोप को हटा के बोलता है, अरे ये तुम हो निल्स ओऑफ. हाउ यू डू लुक, तुम ऐसे कैसे दिखाई दे रहे हो. द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन देयर ओन आई मास्टर एट राम्स जो. अब ये जो रेड ट्रैप बेचने वाला आदमी था, इसने इस आदमी को पहले मालिक को कभी भी नहीं देखा था. एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज. इसको तो ये भी नहीं पता था कि इसका नाम क्या था. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. लेकिन उसने सोचा कि अगर ये भला आदमी उसे अपना कोई ओल्ड एक्वेंटेंस का मतलब पुराना जानकार, अगर अपना कोई पुराना परिचित समझ रहा है तो ठीक है, हो सकता है इस तरीके से उसे थोड़े बहुत पैसे इसकी तरफ फेंक दे. Therefore he did not want to undeceive him all at once. इसलिए वो अपनी इन सारी चीज़ों को इसका सामने खुलासा जो है वो नहीं करना चाहता था. ठीक है, तो उसने जो है इसके बारे में कुछ भी इसके बारे में जो है कुछ भी नहीं कहा, मतलब कि उसको जो है कुछ भी नहीं बताया. ठीक है, कि उसके जो भी मतलब भेद था ना उसका, ठीक है, उसको अनडिसीव, अनडिसीव का मतलब होता है किसी के भ्रम को दूर करना. ठीक है, तो उसने जो है कोई भी उसके भ्रम को दूर नहीं करा, और उसने सोचा कि अगर ये आदमी मुझे अपना कोई पुराना जानकार समझ रहा है तो ठीक है, हो सकता है इस बहाने से मुझे थोड़े बहुत पैसे ही दे दे. यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी. अब वो कहता है कि हाँ, भगवान को ही पता है मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ. आयरन मैन उसने कहा, स्ट्रेंजर ने, अजनबी ने. यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट. तब इस आयरन मास्टर ने कहा कि तुम्हें रेजिमेंट मतलब आर्मी के रेजिमेंट से, रेजिमेंट जो है आर्मी की टुकड़ी को बोलते हैं बेटा, कि तुम्हें रेजिमेंट से, आर्मी से जो है रिजाइन नहीं करना चाहिए था, त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था. सेड द आयरन मास्टर. आयरन मास्टर ने कहा, डेट वॉज द मिस्टेक, ये गलती थी. इफ ओनली आई had still been in the service at the time, it never would have happened. अगर मैं आर्मी में अभी भी होता तो ऐसा कुछ नहीं होने देता. Well now of course you will come home with me. ठीक है, अब तुम मेरे साथ घर चलो. To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimented comrade. That however did not please the tramp. मैनर हाउस जाना मतलब कि महल, कोठी, जो है बड़ी आलीशान कोठी को बोलते हैं बेटा, कि कोठी में जाना और इस तरीके से मालिक का एक पुराना जानकार जो है, एक परिचित फ्रेंड समझना, इन सब बातों से भी ये जो आदमी है, ये जो फटेहाल आदमी है, ये खुश नहीं हुआ. ठीक है, मतलब कि हालांकि उसने उसको इनवाइट भी कर लिया, ठीक है, कि तुम मेरे घर पर चलो, ठीक है, लेकिन फिर भी, और अपना ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड का मतलब अपना पुराना जो है सेना का कॉमरेड का मतलब होता है फ्रेंड. ठीक है, कॉमरेड समझना, जानकार समझना, इन सब बातों और से भी ये जो ट्रैम्प आदमी है, ठीक है, मतलब कि ट्रैम्प का मतलब होता है आवारा. ठीक है, ये जो आवारा आदमी है ये खुश नहीं हुआ. डेट हावर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प. नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट. इसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, मतलब कि मैं तुम्हारे घर जाने के बारे में नहीं सोचता हूँ. लुकिंग क्वाइट अलार्म, थोड़ा सा चौकन्ना होकर बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ. ही थॉट ऑफ द 30 क्रॉनर. उसने अपने 30 क्रॉनर पैसों के बारे में सोचा, जो चुराए हुए पैसे उसकी जेब में थे उनके बारे में सोचा. टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरी इन टू द लाइन्स डेन. उसने सोचा कि मैनर हाउस जाना, कोठी जाना, इसका मतलब तो अपने आप को, वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से जो है शेर के गुफा में अपने आप को डालने के बराबर हो गया. कि अगर मैं मैनर हाउस जाऊंगा, ये तो ये वही बात हो गई कि अपनी मर्जी से अपने आप को शेर के सामने फेंकना. ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप देयर इन द फॉर्ज. ये तो केवल इस ढलाई घर में सोने का अवसर चाहता था. एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्सिक्वेंसली एज पॉसिबल. और फिर बिल्कुल स्नीक का मतलब भागना, इनकॉन्सिक्वेंस मतलब चुपचाप, और फिर चुपचाप यहाँ से जो है भागना चाहता था. The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. अब आयरन मास्टर ने सोचा कि ये अपने खराब कपड़ों के कारण थोड़ा शर्मिंदा हो रहा है. प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर. तो आयरन मास्टर ने कहा, तुम ऐसा मत सोचो कि मेरा कोई इतना अच्छा घर है कि तुम वहां नहीं जा सकते हो. ही सेड, उसने कहा,
एलिजाबेथ इज़ डेड, एलिजाबेथ की मौत हो चुकी है, मतलब उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसे कि तुमने सुना होगा, माई बॉयज़ आर अब्रॉड, मेरे बेटे विदेश में हैं। देयर इज़ नो वन एट हैम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, मेरे घर पर कोई भी नहीं है सिवाय मेरी बड़ी बेटी के और मेरे। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, हम लोग बात ही कर रहे थे कि हमारे कितना बुरा है कि इस क्रिसमस पर हमारे कोई साथ नहीं है। नाउ कम अलॉन्ग विथ मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपेयर अ लिटिल फास्टर, चलो अब मेरे साथ चलो और क्रिसमस के खाने को गायब करने में, जल्दी से गायब होने तक क्रिसमस में हमारी हेल्प करो। आए बेटा यहाँ तक समझ में कि वो जो है आयरन मास्टर जो है वो उसे अपना पुराना कोई आर्मी का दोस्त समझ लेता है, उसे अपने घर पर इनवाइट करता है, ठीक है, अपने घर पर इनवाइट करता है और क्रिसमस मनाने के लिए कहता है। लेकिन ये जो अजनबी होता है ये मना करता है क्योंकि इसके पास में चुराए हुए पैसे थे, तो ये अपने आप को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। ठीक है, यहाँ तक हो गया है, बाकी हम जो है कल करते हैं।